हेलो एवरीवन। हेलो, जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, संडे मॉर्निंग का नमस्कार। आज हम एक रीडिंग करेंगे एंड दिस रीडिंग इज अबाउट यू थिंक अबाउट वन पर्सन जिससे आपको लाइफ में अभी कोई एक इशू, जिसके साथ कोई इशू चल रही है। वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव, पेरेंट्स, स्पाउस, स्पेशली स्पाउस, योर इन लॉज, एनी वन विथ होम यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप इशू एंड उसमें आप क्या फील कर रहे हैं। एंड वी विल ड्रॉ 5 कार्ड्स एंड वो 5 कार्ड्स में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि no matter what is the problem in your life right now, 5 points जिसको कि फॉलो करके, 5 गाइडेंस फ्रॉम टारो जिसको कि हम फॉलो करके डेफिनेटली वो रिलेशनशिप इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक शेयर इस वीडियो को करें, क्योंकि रिलेशनशिप इशू हर घर में हर पर्सन को होता है और हम बाहर जाके वी शो स्ट्रॉन्ग फेस कि नहीं लाइफ में तो सब ठीक चल रहा है। कोई आके पूछता है कि कैसा चल रहा है भाई, हाँ सब बढ़िया, आप बताओ, हम इमीडिएटली डिफ्लेक्ट कर देते हैं। बट यू अग्री, कोई ना कोई रिलेशनशिप इशू हर एक घर में है। एंड आज हम जानेंगे टारो से कि 5 एक्शनेबल पॉइंट्स जिसको यूज करके डेफिनेटली उस इशू से हम बाहर निकल सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को एक शेयर दीजिए एंड वी विल स्टार्ट रीडिंग राइट नाउ। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम आई हैव टेकन 3 पाइल्स, हम उससे 5 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। आई हैव 2 ओरेकल कार्ड्स एंड 1 रेगुलर टारो कार्ड। ठीक है, तो देखते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट कार्ड वी विल ड्रॉ। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या रिलेशनशिप इशू है और उसमें गाइडेंस क्या, हमें क्या करनी चाहिए, व्हाट इज़ दैट एक्शनेबल पॉइंट जिसके ऊपर हमें काम करके अपनी रिलेशनशिप इशू को सॉल्व करनी है। अपने में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसमें कि रिलेशनशिप हमारी अच्छी रहे। ओके, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को एक शेयर दीजिए एंड हम पावरफुल 5 पॉइंटर आज लेके जाएंगे, कैसे अपने आप को सुधार के हमारी रिलेशनशिप को और बेटर कर पाए। विदाउट अ डाउट दिस इज गोइंग टू बी मिराकुलसली ग्रेट गाइडेंस। जस्ट 1 रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर कीजिए एंड वी विल ड्रॉ 1 कार्ड जिसमें कि आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप इशू है उसको आप सॉर्ट आउट कर पाए। नो मैटर हु इज़ द पर्सन जिसके भी साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, आप उनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, लेट्स सी। You have the Temperance. Oh, look at that. ओके, देखिए, मैंने जैसे कि कहा, जब कोई हमसे पूछती है कि कैसा चल रहा है भाई, लाइफ कैसे चल रही है, वी पुल अ स्ट्रेट फेस, हम बोलते हैं हाँ सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। लेकिन टुडे आवर रीडिंग इज अबाउट रिलेशनशिप। कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा जिसकी बातें, जिसके एटीट्यूड, बिहेवियर आपके प्रति शायद आपको दुख देती हो विदाउट अ डाउट। एंड समटाइम्स यू माइट लूज स्लीप ओवर इट, मतलब रात में सोते हुए ख्याल आते रहते होंगे, अरे उसने ऐसे क्यों कहा, इतना पिंचिंग कमेंट मुझे क्यों पास किया, मुझे शायद कुछ बोलना चाहिए था, कुछ रिप्लाई देना चाहिए था, मैं क्यों चुप रहा, तब मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया जो आइडिया अभी मुझे आ रहा है। डेफिनेटली ये आपके दिमाग में आ रहा होगा एंड उसके लिए गाइडेंस भी है कि उस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी, वो जो एक शेयर बटन है उसको दबा दीजिए सो दैट कि मोर पीपल कैन जॉइन अस।
तो आपके लिए गाइडेंस ये है, नंबर 1 गाइडेंस, टुडे वी विल टेक 5 गाइडेंस थ्रू 5 कार्ड ड्रॉ. 5 guidance. Number 1 is you always find that point जहाँ पे आप ट्रिगर होते हैं. हम खुद ही बोलते हैं ना कभी कभी, अब तो ये गया, अब तो ना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. मतलब आपको वो पॉइंट निकालनी है, सेल्फ अवेयरनेस लानी है जहाँ पे वो दूसरा बंदा आपको ट्रिगर करता है. मतलब जहाँ पे आप बर्स्ट होते हो और बाद में सोचते हो कि शायद इतने ज़ोर से मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, इतने ज़ोर से गुस्सा नहीं होना चाहिए था. बाद में जिसको लेके आप पश्चाताप करते हो, आपको उस पॉइंट को दिमाग में हाईलाइट करके रखनी है. जैसे आप हाईलाइटर रखते हैं, पढ़ते हुए हाईलाइट करते हैं, वैसे ही उस पॉइंट को आपको हाईलाइट करके रखनी है. टेम्परेंस कार्ड वही बोल रही है. एंड उसके साथ साथ whenever you are having an argument with anyone, जब भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो और बात होते होते आपको समझ में आ जाता है कि उस पॉइंट की तरफ में मतलब सिचुएशन अभी जा रही है, तभी you will take a step back and you will say maybe to that person or to yourself कि अब मैं बात नहीं करूँगी. I will talk about it tomorrow. I will react about this situation tomorrow. मतलब एक ठंडे मन से मैं बाद में रिप्लाई दूंगी. ये आप करके देखिए, इमीडिएटली मुझे पक्का बताइएगा कमेंट में, यू विल गेट योर आंसर. टेम्परेंस कार्ड आपको अभी यही गाइडेंस दे रही है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस सिचुएशन, द वे आउट नंबर 1 इज दिस सिचुएशन व्हेन यू नो व्हाट इज माय ट्रिगर पॉइंट एंड यू हाईलाइट दैट ट्रिगर पॉइंट. मेक सेंस? इट मेक सेंस प्लीज येस लिखिए अगर आपको दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. आप समझ पा रहे हैं कि कौन से आदमी, हु इज दैट पर्सन जिसके बारे में टारो आपको गाइड कर रही है. इफ येस प्लीज राइट अ येस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप वीडियो को शेयर करें. सो दैट वाज आवर पॉइंट नंबर 1. ठीक है, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आप एक चीज जानिए, कभी भी आप कोई स्पेल करें, कुछ भी कर ले, दूसरा पर्सन को चेंज करना इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफिकल्ट. द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, स्मिता जी बोल रही हैं येस, थैंक यू सो मच स्मिता जी, सी कैन रेजोनेट विथ इट. येस, सुभाशीष जी भी बोल रहे हैं येस येस. द ओनली चेंज दैट वी कैन ब्रिंग इज विद इन आवरसेल्व्स. आप ना, मैं सच बोलूं, in my spiritual journey what I found is that same difficulty level पे भी अभी उसको जूझने के लिए ज़्यादा शक्ति मिल जाती है. So the other person will never change, we will have to be better. Okay, now we will see what is our second issue. क्या second issue होती है हमारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप में, जो टेंशन आ जाती है, एंड उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द सेकेंड गाइडेंस दैट वी कैन गेट. पहला हम जान गए कि हम कहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, हमें उसको हाईलाइट करके रखनी है और उसको एकदम सोच समझ के यूज करनी है. मैं आपको दिखाऊंगी, रुकिए मैं पहले इशू निकाल लूँ, कौन से इशू में आप ओके. अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है क्या, ओके, द पर्सन दैट यू लव द मोस्ट, द पर्सन दैट यू लव द मोस्ट, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा परिवार, मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज, दे हैव द कैपेसिटी टू हर्ट यू हियर. यस और नो? उनके हाथ में वो रिमोट, पावरफुल रिमोट है आपको हर्ट करने का. तो जब वो लोग हर्ट करते हैं, दोज पीपल हु लिव इन योर इर्द गिर्द अराउंड यू, जिनके साथ आपको आपकी लाइफ काटनी ही है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट कॉर्ड को कट कर लो, आगे बढ़ जाओ एंड वी विल नॉट मिंगल विद देम. सेकेंड रीडिंग ये बोल रहा है, दे आर पीपल इन योर लाइफ
who are very close to you, you love them, then also there are situations. yes 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 बोल रहे हैं, आई डू अग्री विथ यू। मिन्नती जी, सुभाषिश जी, स्मिता जी, सभी यस बोल रहे हैं। तो when they hurt you, आपको नहीं समझ में आता है what you had to do, तब आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड, ओरेकल कार्ड से मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा यहाँ पे है। तब फुल मून इन लियो मतलब यू कैनॉट लेट प्राइड कम इनटू योर वे। सी हाउ यू ऑल्सो नो दिस, राइट? क्योंकि जब बात आती है आपके इधर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिनेंस मैटर, पैसे की बात होती है विथ योर रिलेटिव्स या फिर दोज फैमिली मेम्बर्स हु हर्ट यू, तब आप अगर प्राइड ले आए तो वो रिलेशनशिप आगे चलेगी नहीं। दैट इज क्रिस्टल क्लियर। सो इन दैट सिचुएशन द गाइडेंस फॉर यू, वी विल ड्रॉ वन मोर कार्ड। देखते हैं गाइडेंस के लिए। तब व्हेन फैमिली मेंबर्स हर्ट यू एंड यू आर लिविंग इन अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तब आपको दिमाग में चल रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, माई गॉड दिस इज अ रिपीटेड पैटर्न, दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इन दैट सिचुएशन द ओनली रिकोर्स अवेलेबल फॉर यू इज बी विथ योर सेल्फ। तभी भड़किए मत, तभी कुछ बोलिए मत जिसको लेके आप बाद में रिग्रेट करें। बी विथ योर सेल्फ, सीक रिक्लूज फ्रॉम योर इनर सोल। तब आप साइलेंस में जाइए। यही बात आपको बोली जा रही है कि यू नो फॉर अ फैक्ट कि यू आर राइट, बट समटाइम्स राइट को जताते हुए यू माइट लूज द रिलेशनशिप। तभी आपको बैलेंसिंग एक्ट दिखानी पड़ेगी। इमीडिएटली यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, you will not react, you will keep the response for a later stage. That is the guidance here. We will draw one more card for getting a clarification. So family members के लिए okay see, मैं आपको दोनों कार्ड दिखा देती हूँ। Don't let your pride come in the way. Seek silence. आपके इनर सोल से आप आंसर ढूंढिए, तभी your answer will come when you give it a time. थोड़ा समय जब देंगे तभी आंसर आएगी। तभी इमीडिएटली आप रिएक्टिव मत बनिए, नहीं तो आप कुछ नहीं, अपना रिलेशनशिप को खराब करेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट मोर पीपल कैन जॉइन अस ऑन दिस रीडिंग ऑन हाउ टू बेटर आवर रिलेशनशिप। नाउ वी विल सी कि रिलेशनशिप में थर्ड इशू क्या होती है। थर्ड इशू क्या होती है? Third point and the guidance for that. You have the Hermit card. Many a times you know you are right. आप जानते हैं for a fact कि आप जो कर रहे हैं आप सही है, लेकिन you will not find many people जो आपके साथ अग्री करें। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके बातें आपसे इतनी अलग होंगी और वहीं पे शुरू हो जाती है ईगो क्लैश। इसीलिए द हर्मिट कार्ड आपको दिखा रहा है। मे बी यू माइट बी फीलिंग दैट पॉइंट, मतलब दैट सिचुएशन इन योर लाइफ, जब आपको अकेलापन फील हो सकता है, हो रही है या हो सकती है आगे। इन दैट सिचुएशन जब भी आपके लाइफ में, क्योंकि
फिबोनाची सीरीज की तरह ये सारे सिचुएशंस लाइफ में रिपीट हो सकती है। एक बार होगा, सॉल्व हो जाएगा, फिर होगा, फिर सॉल्व हो जाएगा, और आप सोचते रहेंगे कि मैं दूसरे पर्सन को बदल दूंगा। वो कभी नहीं होगा। इट विल नेवर गेट एनी बेटर। यू जस्ट हैव टू बी बेटर, एल्स द सिचुएशन विल स्टे बिटर। ओके, you got accelerated motion card। अच्छा, क्या होता है हमारे मन में, सबके मन में एक सेंटेंस मैं आपको दूंगी, यू विल अग्री कि हमेशा ये स्टोरी हमारे मन में एक मूवी चलती रहती है, हर किसी के मन में, और उस मूवी का हीरो हीरोइन स्टार हम खुद ही होते हैं। We want everyone to understand us, but we will not understand the other person। हम हमेशा हर एक प्रॉब्लम, हर एक कंप्लेन में हमारी यही बात हम दूसरों को बोलते हैं, वो मुझे समझता नहीं है। लेकिन वो वी डू नॉट टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि मैं पहले अदर आदमी को समझ जाऊं कि उसका हर एक जो स्टेप है वो क्यों ले रहा है, उसके यहाँ पे जो मूवी चल रही है, उसका यहाँ पे जो खुद को अपने आप को स्टार बनाए हुआ है, उसको मैं समझ जाऊं। ये आपके लिए गाइडेंस है। बिफोर मेकिंग द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू, जैसे कि बोलते हैं ना स्पाउस से या कोई दूसरे पर्सन से, वो मुझे समझता नहीं है। बिफोर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। दैट इज द guidance for you. You try to understand the other person, you try to see the light in the other person। देखिए, आपका जिसके भी साथ कोई इशू है, अगर अग्री करेंगे इमीडिएटली येस लिखिए। कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो वही बंदा सबसे अच्छा करता होगा आपके लाइफ में, आपके लिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ होगा, वही बंदा पक्का अच्छा करता होगा। मतलब आपकी और उसकी कंपैटिबिलिटी को आप अगर देखें, कोई एक चीज़ होगी जो वही बंदा अच्छा करता होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाकी सारी चीज़ों की तरफ, जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमेशा उसी को रीइटरेट करते 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 उसी को दिमाग में बिठा लेते हैं। सुभाषिष जी लिख रहे हैं यस यस, उसी को इतना अच्छे से दिमाग में डाल लेते हैं कि वो जो चीज़ हमें चाहिए और जो दूसरा पर्सन कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं सेकेंड फिडल में चली जाती है। तो आपको वही चीज़ को ध्यान में रखनी है। एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, whenever you have a fight, whenever you have a misunderstanding, you will understand the reason behind the action that the other person is taking। he might be wrong, he might be right, that I'm not saying कि वो सही है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, first you understand that। when you give that, then आपको अगर फॉरगिव भी करनी है, आप आसानी से फॉरगिव कर पाओगे। ओके, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम अभी बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या 5 पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ करके, नो मैटर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन योर लाइफ राइट नाउ विद अ पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। मैं ना अब आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, आप खुद देखिए और खुद समझिए। देखिए, अब मुझे बताइए क्या मीनिंग होगा। ये डिपिक्ट कर रहा है 2 सिचुएशंस को, उसका हम गाइडेंस भी लेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि मोर पीपल कैन जॉइन अस। ओके, तो अभी जो सिचुएशन दिखा रहा है लाइफ में, ये 2 सिचुएशन शायद आपके लाइफ में आ सकती है। एक तो है कि समटाइम्स व्हेन यू गिव योर ओपिनियन, 5 लोग आके दूसरे एंड पे खड़े हो जाएंगे और इमीडिएटली आपके बात को काटेंगे, और ये बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
नो मैटर आप सही हो गलत हो, आप अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हो एंड इमीडिएटली यू विल फाइंड सो मेनी पीपल जो कि आपकी बात को काटते हैं। और मेनी टाइम्स ये ऑफिशियल सेटिंग में भी होती है। ऑफिशियल सेटिंग मतलब आपके बॉस हो गया, आपका बिजनेस हो गया, सॉरी आपकी ऑफिस हो गया, आपके बिजनेस हो गया, जहाँ पे आप जॉब करते हो, आप जो भी जिस चीज़ को बहुत पैशनेटली करते हो, शायद आप कोई आइडिया रखे, इमीडिएटली उसको काटने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं और पीठ पीछे जाके फुसाहट करते हैं। उसमें आपको बहुत गुस्सा आता है और उसके साथ साथ 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है। और जो बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग, वो भी लाइफ में बहुत बारी होता है और उससे भी बहुत ज़्यादा आपका मन दुखता है। डेफिनेटली ये सिचुएशन या तो आया होगा, उसके बारे में आप सोच रहे होगा, या फिर शायद लाइफ में आगे आ पाए। उसके लिए इस सिचुएशन में हम कैसे सॉर्ट आउट करें, उसके लिए हम सोल्यूशन देखेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है यू आर गोइंग टू गेट अ पावरफुल सोल्यूशन, बिकॉज ये सिचुएशन हर किसी के लाइफ में पक्का आती होंगी, जिसमें हमारी ऑरा इतनी डाउन हो जाती है, हमें लगता है कि आरंट वी गुड इनफ, क्या लाइक वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स। जब बहुत सारे लोग हमारे पीठ पीछे बात करें, हमारी चुगली करें, जो लोग सहमत हैं प्लीज़ येस येस लिखिए, तब मालूम चलता है कि रेजोनेट कर रही है। तो जब लोग पीठ पीछे बात करते हैं, हम कोई आइडिया दे किसी को पसंद नहीं आता, हम कोई बात करें किसी को पसंद नहीं आता, तब वी स्टार्ट डाउटिंग ऑन आवरसेल्व्स कि एंट आई गुड इनफ, मैं जो बोल रही हूँ वो सही नहीं है क्या। ये ऑफिशियल सेटिंग में हो सकती है या फैमिली सेटिंग में भी हो सकती है। बहुत सारे लव मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड लाइक्स। ओके, नाउ इस सिचुएशन से हमें क्या करके बहुत ही आराम से निकलनी है, हम वो देखेंगे। ओके, ओ देखिए जंपर कार्ड आया, ये दिखाती हूँ आपको। टाइम फॉर हीलिंग एंड एडजस्टमेंट का कार्ड। मैं आपको बताती हूँ क्या गाइडेंस है। अच्छा, सपोज सुभाषिष जी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग यू। येस येस, दीपक कोहली जी, लिपिका नायक जी, सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग देख रहे हैं ऑफिशियल सेटअप में तो पक्का यस, ऑफिशियल सेटअप में वही ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ना, ये ऑफिशियल सेटअप का कार्ड है। वॉन्ड्स का कार्ड मतलब समथिंग जिसपे हम पैशन लगा के, बहुत जी जान लगा के करते हैं, ये उसी का कार्ड है। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करनी है कि, और ये जो मैं रीडिंग दे रही हूँ, विदाउट अ डाउट यू विल गेट योर आंसर। आप अगर करेंगे, आप मुझे 1 महीने के बाद लिखेंगे कि पक्का आंसर हो गया, क्योंकि मैं जानती हूँ काम करने वाली है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे सिचुएशन को बेटर करें। आप कभी भी अपने बॉस को जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, आप मेरे साथ एडजस्ट कर लो। ये सुनो, कभी भी आप किसी सीनियर, कभी भी आप सपोज आप एक स्टूडेंट हो, कभी आप अपने प्रिंसिपल को जाके नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे लफंगा टाइप का हूँ, आप मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिए, नहीं। लेकिन हम हमेशा, हमारे यहाँ पे जो स्टोरी चलती है, हम हमेशा एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू पीपल मैनेजमेंट, हमें यही लगता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सुनो, आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। जिसके साथ हम, जैसे कि बॉस हो गया, जो लोग पावरफुल पोजीशन में हैं, उनके साथ हम कैसे रिस्पेक्टफुली बहुत ही नाप तोल के, रिलेशनशिप को सही रख के हम काम करते हैं। लेकिन वी टेक फॉर ग्रांटेड आवर क्लोज रिलेशनशिप। हम हमेशा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा। अशोक दास सर नमस्कार, सर नमस्कार, सर काइंडली शेयर कीजिए। मैंने देखा है पास्ट में आप मेरे बहुत सारे वीडियोस को शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच सर, ग्रैटिट्यूड। वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम आज बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें
गड़बड़ी हो जाती है और अभी की पॉइंट चल रही है कि जब लोग हमारे पीठ पीछे बात करें, हमें अपोज करें, उसको कैसे सॉर्ट आउट करनी है। गाइडेंस ये मिल रही है कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि लोग हमारे साथ एडजस्ट करें। मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ उनको एडजस्ट करनी चाहिए। आप ध्यान रखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। डायनासोरस भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, इसीलिए आज वो है ही नहीं। तो आप ये बोलना नेक्स्ट टाइम से बंद कर दीजिए। ये क्या है, कार्ड दिख रही है आपको? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बेटर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। अनलेस आप अपने आप को अपग्रेड, सिर्फ अपग्रेड नॉलेज में मैं नहीं बोल रही हूँ, हर एक स्किल में, हर एक, सपोज स्पिरिचुअलिटी की भी बात हो गई, हर एक चीज़ में आप अपने आप को बेहतर ना करेंगे तो आप जिस चीज़ को बेटर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप हो गया, जॉब में आप अपना स्किल एनहांस करें, आप अपने यस्टरडे से बेटर होएंगे। That is the only guidance it is giving. Yes or no? Is this making a point कि आप अपने yesterday से बेटर होंगे तभी आपकी हीलिंग पॉसिबल है। If it is making sense, संगीता जी हेलो, दिनेश सर हेलो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन किए हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन सिचुएशंस लाइक दिस कम्स इन आवर लाइफ, व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल, हम क्या करें कि हमारी सिचुएशन बेटर हो जाए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि मोर पीपल ज्वाइन कर पाए हमारे साथ। ओके, सो वी अंडरस्टूड, हमें अपने आप को बेटर करनी है। वो इमोशनल क्वोशेंट को बढ़ानी हो या फिर जिस चीज़ में आप बेटर होना चाहते हो, आपको मालूम है, उस पर आप काम कीजिए। ओके, और फिर लास्ट वन कार्ड वी विल ड्रॉ। हमने 4 पॉइंट की बात कर ली, नाउ वी विल सी वन मोर पॉइंट जिसमें लाइफ में हमारे लिए तकलीफ देती है, क्या करने से वो तकलीफ कम होगी। बहुत लोग पूछते हैं टारो रीडिंग क्या सही है? टारो रीडिंग एक्यूरेट है, तभी मालूम चलता है कि हम अपने इर्द गिर्द जो ऑरा लेके घूमते हैं। देखिए, आपके लिए गाइडेंस भी आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ। सो मैं बोल रही थी टारो रीडिंग इतनी एक्यूरेट होती है कि इट्स लाइक ओके, मैं आपको बताती हूँ। लास्ट गाइडेंस जो है आपके लिए बहुत ही पावरफुल गाइडेंस है। हम ना एम्पैथी और सिंपैथी को बहुत ही कैजुअली यूज़ करते हैं। बोल देते हैं अरे वो ऐसे बिहेव कर रही है, उसको तो सिंपैथी चाहिए। मतलब बहुत ही कैजुअली ये चीज़ को हम यूज़ करते हैं। हम हमेशा, जैसे एक कहावत है कि भगत सिंह भले ही किसी और के घर में पैदा हो या फिर जो लोग बॉर्डर पे जाते हैं वो बेटा किसी और के घर में पैदा हो, अपना बेटा तो अपने पास रह के या बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है वो बने। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो हमेशा अपने आप को दूसरे के शू में रखे। नो मैटर यू लाइक द पर्सन, यू डू नॉट लाइक द पर्सन, यू अग्री विद द पर्सन, यू डू नॉट अग्री विद द पर्सन, दैट डज नॉट मैटर। इवन इफ यू हेट दैट पर्सन, वो क्यों वैसे बिहेव कर रहा है, जब आप अपने आप को उसके शू में डाल के देखेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से देखेंगे, आप उसको बहुत ही आसानी से माफ़ कर पाएंगे। और आप हमेशा जानिए, आप तभी शांति आपको तभी मिल पाएगी जब आप बहुत ही ईज़िली किसी के
नेगेटिविटी, किसी के एक्सेप्ट नहीं करेंगे नेगेटिविटी, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिचुएशन आएंगे, यू विल नॉट forget it but you will forgive it. You have to forgive it for yourself. So the guidance for you is that you can only turn your wheel of fortune. मैं आपको दिखाती हूँ पास से. This is a wheel of fortune card. ये कार्ड आपको यही बता रही है कि आपके लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट है, आपका भाग्य का बदलने का जो भाग्य की बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथों है, और वो तभी हो सकता है जब आप 3 ऑफ कप्स, मतलब बहुत ही आसानी से आप अपने आप को बेहतर करेंगे हर दिन, लेकिन दूसरों के मिस्टेक के लिए आपका दिल उतना खुला रहना चाहिए कि यू विल फॉरगिव देम, आसानी से फॉरगिव देम, क्योंकि वो पॉइजन आप घुट घुट के हर दिन नहीं पिएंगे थिंकिंग दैट द अदर पर्सन विल डाई. वी ऑल नो दिस, नो? सो एंड उसके साथ साथ गाइडेंस आपके लिए ये है, दोनों देखिए आप, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड की जो कमिटमेंट, जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपको चाहिए, मेनी टाइम्स आपको लगेगा शायद वो एक वाइल्ड गूज चेज है, बहुत दूर जा रही है, लेकिन दैट इज ओनली यूनिवर्स टेस्टिंग यू. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. So I hope this reading resonated with you. If resonated, please write a yes and please do share this video. मैंने जो 5 पॉइंट्स किए, आप नेक्स्ट 21 डेज तक उसको प्रैक्टिस कीजिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिए हैं. पॉइंट नंबर 1 कि आप सेल्फ अवेयरनेस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप ट्रिगर होते हो, उस पॉइंट को आप हाईलाइट करके रखेंगे, सो दैट कि जब भी वो पॉइंट आप रीच कर लिए तभी यू विल टेक अ स्टेप बैक. जब भी बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर से गुस्सा जाए, जब भी आपको वो जो ट्रिगर पॉइंट क्रॉस हो रहा है, यू विल टेक द रिकोर्स ऑफ साइलेंस. मैं खुद भी लिख रही हूँ जो पॉइंट्स निकल के आए हैं. नंबर 3 है यू विल अंडरस्टैंड फर्स्ट, then you will be understood. If my point is resonating with you, please write a yes. अगर आपको मेरी point resonate कर रही है, आप समझ पा रहे हो, write a yes. आप पहले दूसरे को समझेंगे, फिर उसके बाद you will be understood. आप फिर दूसरे को बोलेंगे, आप मुझे you will understand first. मैं खुद भी लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए. फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. हम हर दिन से बेहतर होंगे. कल की मिस्टेक, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. हम हर दिन से, कहाँ, अपने येस्टरडे से हम बेहतर होंगे. एटॉमिक हैबिट्स की जो पुस्तक थी, उसमें जो वो बात लिखी थी, जो आप सभी को मालूम होगा, 1 to the power 365, मतलब आप जो हो, कल वही हो, परसों वही हो, फिर तरसों वही हो. हर दिन 365 दिन तक आप वैसे ही खाते हो, वैसे ही पीते हो, वैसे ही जीवन जीते हो. 1 to the power 365 इज 1. 1 साल के बाद भी आज जैसे हो वैसे ही होगे, लेकिन हर दिन आप अपने आप से थोड़ा बेटर होगे. 1.01 मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, या फिर थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करोगे, थोड़ा अपने आप को बेटर करोगे. 1.01 टू द पावर 365. 1 साल के बाद आंसर इज 33 पॉइंट समथिंग, मतलब आप 33 गुना अपने आप से बेटर हो जाओगा. और ये सिर्फ अपना करियर, अपना हेल्थ, हेलो अमित जी, अपना हेल्थ, उसके लिए नहीं है, हर एक चीज़ के लिए ये रूल लागू होती है. एंड द 5th पॉइंट इज दैट यू विल इनकॉर्पोरेट एम्पथी, सिंपथी इन योर लाइफ. अपने आप को, किसी को आप हेट भी करते हो, उसके शू में अपना पैर घुसा के देखोगे कि क्यों वो जो बिहेव कर रहा है, वो क्यों बिहेव कर रहा है. क्योंकि आप जो फॉरगिव जब करोगे, बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आप समझ जाओगे, क्योंकि मे बी द अदर पर्सन इज अ बिट क्रैक,
दिस इज़ ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपको जस्ट बोल रही हूँ, जब आप सिंपथी एंड एम्पथी रखोगे, किसी को फॉरगिव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ शेयर। आपने बहुत सारा लाइक लव दे दिया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने सारे कमेंट्स हैं, थैंक यू अमित जी, थैंक यू अतुल कुमार जी, प्रज्ञा जी, संगीता साहू जी, दिनेश जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आपने वीडियो को शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।